बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज कररा पहुंचे। कररा में बगीचा धाम सिद्ध क्षेत्र में काली माता मंदिर पर आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में उन्होंने भागीदारी की। बता दें कि यहां पिछले 7 दिन से देवी चित्रलेखा के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, जिसका आज अंतिम दिन था और आज से ही शिवपुरी में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का आगाज होना है। इससे पहले आज वो कररा पहुंचे और काली माता के दर्शन करने के साथ ही उन्होंने देवी चित्रलेखा की कथा में शिरकत की और उपस्थित अपने भक्तों को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। और 2 ही बजे हम अपनी घड़ी बंद कर देंगे, चाहे जितने बजे पहुंचे। कोई पूछेगा 2 बजे नहीं आए, हमारी घड़ी में 2 ही बजे। हमको समय पर वहां जाना है। हम जल्दी ही अगले वर्ष कोशिश करेंगे कि हम फिर से करेला आवे। व्यास पीठ को प्रणाम कर रहे, आप सबको सीताराम। अपना ध्यान रखो, खूब मुस्कुराते हुए घर जाना ताकि पड़ोसी जले। पड़ोसी को जलाते हुए बढ़िया घर जाओ आनंद से, ताकि लोग पूछे कहाँ से आए तो बता दो कि वहां गए थे कथा सुनने। थोड़ा बदलाव तो मेरे कुछ ना बदलाव मेरे तो कम से कम चेहरे पे बदलाव है। बगीचा वाले हनुमान जी के तो हम 2-3 बार दर्शन कर चुके। एक बार बहुत पहले कथा भी जब नहीं हुई थी तब हम आए थे। हाँ, हमारे रघुवंशी जी यहाँ पुलिस अधीक्षक थे शिवपुरी में, अति प्रिय। तो जब हम यहाँ से निकले तो हमने कहा कि हमको धाम जाना है, तो बोले आप करेरा होते हुए जाएंगे। तो हमने कहा कि बगीचा वाले हनुमान जी वही हैं? बोले वही हैं। तब दर्शन कर गए थे। तो दोबारा कथा में तो दर्शन वही है। तो आप सब जितने भी करेरा वाले हैं, एक प्रार्थना हम आज आप सबसे करना चाह रहे। करेरा नगर को सांस्कृतिक धरोहर यदि आपको बनाना है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, संपूर्ण नगर को मांस मुद्रा मुक्त करने का संकल्प लेना चाहिए। और पूज्या देवी जी की सेवा, गौ सेवा धाम के माध्यम से इतनी अनवरत चल रही गौ माता की, अभी दिव्य भव्य बड़ा हॉस्पिटल भी बनने वाला है। ऐसी निराश्रित गौ माता की सेवा चल रही है और गौशालाएं बहुत हैं, तो गौशालाओं के माध्यम से तो बहुत सेवा हो, पर गौ हॉस्पिटल कहीं है तो आपके माध्यम से वो सेवा होगी। जीव में शिव देख करके सेवा होगी। तो हम एक बात संपूर्ण भारतवर्ष से प्रार्थना करना चाह रहे हैं, नर में यदि नारायण का दर्शन करो तो जीव में शिव का दर्शन करो। और तीसरी बात, आप अपने नगर को यदि संपन्न बनाना चाहते, अपने नगर की उन्नति चाहते, करेरा को सांस्कृतिक नगर घोषित करना चाहते, आध्यात्मिक नगर घोषित करना चाहते, तो आज ही संपूर्ण करेरा वालों को कथा की विदाई के समय पूज्या देवी जी को ये दक्षिणा देनी चाहिए कि हम आगामी 1 वर्ष के अंतर्गत अपने संपूर्ण नगर को मांस मुद्रा मुक्त नगर बनाएं। इससे बड़ी और बढ़िया कोई दक्षिणा नहीं होगी, पर हमें पता है तुम्हें करना नहीं। कुछ लोग 2-4 दिन कहेंगे नहीं बाबा बहुत बढ़िया कहेगा, चलो चलो बंद करो बंद करो। 2-4 लोग रील डालेंगे, 4-5 लोग हल्ला करेंगे, फिर कहें कौन टेंशन ले, कौन डंडा खाए घरे पर। एक बात हम कहें, हम लोगों की एक विचित्र आदत है, सुभाष चंद्र बोस तो हम चाहते हैं लेकिन अपने घर में नहीं, घर के बगल में। खुद नहीं बनना चाहते ना घर में, घर के बगल में हो जाए। हम एक प्रार्थना करना चाहें, आप लोगों को स्व जागना पड़ेगा। एक बार हमने कहा था दुनिया को सुधारना है तो पहले देश को सुधारना पड़ेगा, देश को सुधारना है तो पहले प्रदेशों को सुधारना पड़ेगा, प्रदेशों को सुधारना है तो पहले जिलों को सुधारना पड़ेगा, जिलों को सुधारना है तो उसके पहले नगरों को सुधारना पड़ेगा, नगरों को सुधारना है तो पहले गांव को सुधारना पड़ेगा, और गांव को सुधारना है तो पहले घर को सुधारना लेकिन यदि घर को सुधारना है
तो पहले जोर से बोलो, खुद को सुधार। अब अंग्रेजी में सेल्फ कह लो, हमारी तो अंग्रेजी बहुत ऊंचे लेवल की है, आप कह लो सेल्फ को। तो यदि आपको घर को सुधारना है तो पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। और जितने लोग यहाँ पर कथा पंडाल में हैं, बाहर हैं, वहाँ मंच पे चढ़े कुछ लोग तो देखो एलईडी पे टंगे, तो इस तरफ तो टेंट ही पे टंगे, जय हो बंदरो, बहुत बढ़िया, टाटा बाय बाय, ऐसे हाथ हला रहे हैं जैसे चुनाव लड़ना हो। अरे नीचे उतरो, बने रहो, हम कौन सा यहाँ रुकने वाले। तो जितने भी लोग यहाँ हैं पंडाल में, बाहर, सुनो, अच्छा समय आएगा, भाग्य जागेगा, भाग्य का परिवर्तन होगा, अच्छा मुहूर्त आएगा। इस चक्कर में न पड़ो, एक बात में पड़ो, अभी समय अच्छा है, यही भाग्य अच्छा है, यही तुम्हारा शुभ मुहूर्त है। आज से ही अपने आप को बदलने का प्रण ले, आज से ही अपने आप को बदलने का संकल्प ले लो। आप बदल जाओगे तो आपको देख करके घर बदलेगा, घर के लोग बदलेंगे तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो नगर बदलेगा, नगर बदलेगा तो जिला बदलेंगे, जिला बदलेंगे तो प्रदेश बदलेंगे, प्रदेश बदलेगा तो देश बदलेगा। इसी भाव के साथ अब बाकी कथा में हम रोड़ा ना बने, पूज्या देवी जी के मुखारविंद से आप सब कथा सुनो। हमें यहाँ से फिर से यात्रा करके वापस शिवपुरी जाना है, वहाँ हमने 2 बजे की कथा की घोषणा कर रखी है।